नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आ रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अपडेट है किससे जुड़ी। अपडेट है भारत और चीन को लेकर। दरअसल खबर जुड़ी है रक्षा मंत्रालय से, जहां पर एक वेबसाइट पर कुछ डॉक्यूमेंट्स चीन को लेकर पोस्ट किया गया और बाद में उसे डिलीट कर दिया गया। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन डॉक्यूमेंट्स में कई ऐसी बातें थी जिसे सरकार ने अनजाने में मान लिया, लेकिन फिर डिलीट कर दिया। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए हमारे सहयोगी के पास चलते हैं। हाँ जी, बताएं। बिल्कुल आकाश, जिस तरीके से चीन के साथ भारत का विवाद चल रहा है उसे लेकर लगातार ऐसी बातें हो रही हैं कि चीन ने भारत के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया और सरकार उसे मानने को तैयार नहीं। लेकिन इसी बीच एक डॉक्यूमेंट है आकाश, जो कि रक्षा मंत्रालय की डिफेंस मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है उस पर बताया जाता है कि अपलोड किया गया था। और अपलोड करने के बाद में उस डॉक्यूमेंट में कई सारी चीजें थी जिसे सरकार ने उस डॉक्यूमेंट के जरिए मान लिया था। और कई सारी बातें ऐसी लिखी थी जो पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा पॉपुलर होती हैं। उससे पहले ही उस डॉक्यूमेंट को सरकार ने वापस खींच लिया, यानी कि वेबसाइट से उसे डिलीट करा दिया। लेकिन इस डॉक्यूमेंट की जो कॉपी है, जो स्क्रीनशॉट्स हैं, वो पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं और उसी के जरिए कई सारी ऐसी डिटेल निकल कर आ रही है। आखिर क्या कुछ था उस डॉक्यूमेंट में जिसकी वजह से सरकार ने उसे डिलीट तक कर दिया, तो वो मैं आपको यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। और ये उसी की कॉपी है। दरअसल आकाश, वेबसाइट पर एक सेक्शन है डिफेंस मिनिस्ट्री की व्हाट्स न्यू करके, उस सेक्शन में ही ये डॉक्यूमेंट जो है अपलोड किया गया था, जो कि अब मौजूद नहीं है। अब ज्यादा वक्त लिए बगैर आकाश मैं आपको ये बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में लिखा क्या था। इसका जो टाइटल था वो था चाइनीज एग्रेशन ऑन LAC। दावे के मुताबिक डॉक्यूमेंट में लिखा यह था कि 5 मई से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर, खासकर गलवान घाटी में चीनी आक्रामकता लगातार बढ़ रही है। चीनी पक्ष ने 17-18 मई को कोंगरांग नाला और गोगरा और पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर अतिक्रमण किया था, यानी कि कब्जा किया था। ये वेबसाइट के इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था जिसे डिलीट किया गया। इसमें आगे ये लिखा हुआ था कि स्थिति को काबू करने के लिए दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच बातचीत भी हुई थी। इसी सिलसिले में 6 जून को दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत भी हुई थी। इसके बाद 15 जून को दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्षों में मौतें हुई। तो एक तरीके से सरकार का बयान कहा जाएगा, क्योंकि लगातार ये बात हो रही है कि इस पर सरकार ज्यादा कुछ बोलती नहीं है, कोई बयान भी नहीं देती। और एक बार इस पर मोदी बोलने आए भी थे तो उन्होंने ये कह दिया था कि कहीं किसी ने कोई कब्जा नहीं किया। लेकिन बाद में इसे ही लेकर तमाम विवाद हुआ। फिर बाद में सफाई देने के लिए भी आना पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री साहब का कहने का जो मतलब था उसे गलत निकाला गया। लेकिन अब इस डॉक्यूमेंट के जरिए कई सारी ऐसी बातें जो है पब्लिक डोमेन में आ रही हैं जिसे सरकार जो है कहने से बचती है। और भी कई सारी बातें आकाश इसमें लिखी हुई हैं। जैसे इसमें कहा गया था कि पूर्वी लद्दाख में चीन की एक तरफा आक्रामकता की वजह से हालात तनावपूर्ण हो रहे हैं। दस्तावेज में यह भी लिखा होता है कि यह क्षेत्र लगातार संवेदनशील बना हुआ है, इसलिए इस पर करीब से निगरानी रखने और बदलती स्थिति को देखते हुए जल्द कार्रवाई की जरूरत है। ये सब कोट अनकोट है जो कि इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था आकाश। और जो बड़ी बात वो यह है कि इस डॉक्यूमेंट में इस बात को माना गया कि चीनी आक्रामकता जो है वो सरहद पर लगातार बढ़ती जा रही है। तारीख बताई गई कि 5 मई से, और अभी हम लोग अगस्त में हैं। तो ये बातें, अब ये डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड हो गया, सरकार ने इसे अगर अपलोड हो गया तो ये डिलीट क्यों हो गया, इसे ही लेकर अब राजनीति हो रही है। और देश के कई लोग जो हैं अब इस बात को जानना भी चाहते हैं कि सरकार का जो स्टैंड फिलहाल ताजा हालात में क्या है। क्योंकि जो मनोज मुकुंद नरवणे हैं आर्मी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया अपने तमाम कमांडर्स को कि वो चीन के साथ आज की तारीख में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। आकाश, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह कि भारत और चीन को लेकर जो भी विवाद हो रहा है उसकी जो एक फेयर रिपोर्टिंग होती है या जो पूरी फेयर इंफॉर्मेशन होती है वो पब्लिक डोमेन में उस तरीके से कई बार निकल कर नहीं आ पाई। कई ऐसी बातें, कई ऐसे मौके रहे जहां पर यह बताया भी नहीं गया कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, और बाद में खबर आई कि चीन जो है वो 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे चला गया। तो इसे लेकर भी विपक्ष ने तमाम सवाल भी उठाए थे। तब राहुल गांधी ने यह करते हुए ट्वीट किया था कि चीन का सामना करना तो दूर की बात, भारत के प्रधानमंत्री तो उनका नाम तक लेने का साहस नहीं कर सकते। और इस बात से इनकार करना कि चीन हमारी मातृभूमि पर है और वेबसाइट से दस्तावेजों को हटाने से जो तथ्य हैं वो नहीं बदलेंगे। तो ये राहुल गांधी ने हमलावर तेवर अख्तियार करते हुए ट्वीट किया था तब। तो इस वेबसाइट से जो डॉक्यूमेंट डिलीट किया गया है, अब इसे लेकर काफी विवाद। हालांकि सरकार की तरफ से इस डॉक्यूमेंट को लेकर कोई सफाई नहीं दी गई है और अपने आप में शायद ये पहला ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट कहा जा सकता है सरकार की तरफ से जो भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर सामने आया हो। लेकिन जो परिस्थितियां आकाश जो सरहद पर बनी हुई है वो लगातार अभी भी 5 मई से लेकर अभी तक जो है वो तनावपूर्ण। और यही वजह है कि मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं वो साफ तौर पर इस पर बयान देते हुए अपने कमांडर से कहते हैं कि किसी भी हालात से निपटने के लिए अब तैयार हो जाओ। यानी कि क्या भारत और चीन युद्ध की दिशा में बढ़ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे जो भी अपडेट आएगा आकाश वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जी आकाश।
जी शुक्रिया। तो कुल मिलाकर भारत चीन को लेकर जो विवाद चल रहा था वो अब तक खत्म नहीं हुआ है। उसकी मीडिया रिपोर्टिंग भले ही थम गई है किन्हीं वजहों से, क्योंकि जब एक मुद्दा उछलता है, जैसे सुशांत का मुद्दा उछला, तो कई पुराने मुद्दे जो होते हैं वो दब जाते हैं। लेकिन जब बात भारत और चीन की हो तो ये बात देश की और जमीन की और देशभक्ति की हो जाती है। तो आगे जो भी डेवलपमेंट इसे लेकर होती है हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप भी अपनी बात जरूर शेयर करते रहिए, क्योंकि आपकी सोच का सामने आना भी जरूरी है। बहरहाल दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।